ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहाँ पर हम देखते हैं कि एल्डर फियोना ने एल्डर याओराओ के हंटर को पकड़कर उन्हें जोर के साथ घुमाकर नीचे जमीन पर पटक दिया था। इतनी ज्यादा स्पीड के साथ नीचे गिरने के बावजूद भी हम देखते हैं कि एल्डर याओराओ इजीली अपने आप को संभाल लेती है और फिर स्माइल करते हुए एल्डर फियोना की तरफ देखती है। तो ये देखकर एल्डर फियोना गुस्से के साथ काफी ज्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ती है और अपने काफी सारे फायर बॉल्स को बनाकर एल्डर याओराओ के ऊपर अटैक कर देती है। तो ये देखकर एल्डर याओराओ भी अपनी हंटर की पावर को यूज करते हुए अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेती हैं। तो ये देखकर एल्डर फियोना कहती हैं, मेरी फायर की पावर तुम्हारी स्ट्रेंथ से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तुम मेरे इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाओगी। और ये कहते साथ ही एल्डर फियोना स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए अपना एक जोरदार पंच एल्डर याओराओ की उस शील्ड के ऊपर दे मारती हैं, जिसकी वजह से वहां पर जोरदार ब्लास्ट होता है। जैसे ही वहां से धुआं हटता है तो एल्डर फियोना को यही लग रहा था कि एल्डर याओराओ तो मारी गई होंगी, पर तभी हम देखते हैं कि एल्डर याओराओ तो बिल्कुल ठीक थी और वो जंप करते हुए अपने हंटर को यूज करती हैं और एल्डर याओराओ के बाजू पर लपेट देती हैं और फिर कहती हैं, तो फिर चलो देखते हैं कि अंडर वाटर तुम्हारी ये एबिलिटी किस काम की है। और ये कहने के बाद एल्डर याओराओ एल्डर फियोना को अपने हंटर की मदद से खींचते हुए पानी के अंदर ले जाती हैं। अब जैसे ही एल्डर फियोना पानी के अंदर आती हैं तो अपनी फायर पावर को यूज करने की कोशिश करती हैं, पर वो ऐसा नहीं कर पाती। तभी एल्डर याओराओ अपने हंटर को यूज करते हुए पानी में घूमने लगती है और कहती हैं, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि पानी की थोड़ी सी डायरेक्शन को चेंज करने के बाद ये पानी कितनी ज्यादा खौफनाक पावर को जनरेट कर सकता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एल्डर याओराओ की ये बात वाकई सच थी। जैसे जैसे एल्डर याओराओ वहाँ पानी में घूम रही थी वैसे वैसे वहाँ पानी में एक बॉन्डर बन रहा था और इस बॉन्डर की पावर इतनी ज्यादा थी कि ये अपने साथ साथ एल्डर फियोना को भी लेकर घूम रहा था, जिसकी वजह से एल्डर फियोना अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। और वो कहती हैं, इस वाटर की ये डायरेक्शन फोर्स तो वाकई काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ इस स्ट्रॉम में घूमते हुए एल्डर फियोना फिर से अपनी फायर पावर को यूज करने की कोशिश करती है ताकि वो जल्दी से स्ट्रॉम से बाहर निकल पाए, पर यहाँ पर अभी भी एल्डर फियोना की फायर पावर एक्टिवेट नहीं हो रही थी, जो देखकर एल्डर फियोना को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अब हम लेक के बाहर का व्यू देखते हैं जहाँ पर एल्डर याओराओ के उस स्ट्रॉम को बनाने की वजह से हम देखते हैं कि लेक के बाहर काफी ज्यादा पानी आ रहा था। तभी हम यहाँ पर एक वुड क्रिस्टल को देखते हैं जिसके पास एक यूरोपियन वॉरियर आता है और वो एल्डर फियोना और एल्डर याओराओ को पानी के अंदर फाइट करता हुआ देखकर जल्दी से उस वुड क्रिस्टल को वहां से लेकर भाग जाता है। अब हम एल्डर याओराओ और एल्डर फियोना को देखते हैं जहाँ पर यूं ही कुछ देर पानी के स्ट्रॉम में फंसे रहने के बाद हम देखते हैं कि एल्डर फियोना की फायर पावर एक्टिवेट हो जाती है और वो अपनी फायर पावर को यूज करते हुए जल्दी से पानी से बाहर आ जाती है, जिसके साथ ही एल्डर याओराओ भी पानी से बाहर आ जाती है। अब एल्डर फियोना पानी से बाहर आने के बाद अपनी फायर पावर को रिलीज करते हुए कहती हैं, इस बार तो तुम बहुत ज्यादा लकी थी जो मुझे पानी के अंदर ले जाने में कामयाब हो पाई, पर नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। ये कहने के बाद एल्डर फियोना एल्डर याओराओ पर अटैक करने ही वाली थी कि तभी उनके पास वाली चट्टानें हिलने लगती हैं और उन चट्टानों को तोड़ते हुए उसमें से एल्डर लायन किंग बाहर आते हैं, जिन्हें देखकर एल्डर फियोना भी हैरान हो जाती हैं। तभी हम एल्डर लायन किंग को देखते हैं जो कि गुस्से में कहते हैं, फियोना फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और ये कहने के बाद वो गुस्से में जंप करते हुए स्पीड के साथ एल्डर फियोना की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिन्हें रोकने के लिए एल्डर फियोना जल्दी से अपनी फायर बीम के साथ उन पर अटैक कर देते हैं। पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एल्डर लायन किंग काफी ज्यादा गुस्से में थे, इसलिए वो एल्डर फियोना की इस फायर बीम को अपनी शील्ड के साथ डिफ्लेक्ट करते हुए काफी ज्यादा गुस्से में एल्डर फियोना की तरफ बढ़ते रहते हैं। ये देखकर एल्डर फियोना कहती हैं, सिंग क्या तुम पागल हो गए हो? पर हम देखते हैं कि एल्डर लायन किंग यहाँ पर उसकी कोई भी बात नहीं सुनते और गुस्से में एल्डर फियोना पर अटैक करते रहते हैं। तो ये देखकर एल्डर फियोना कहती हैं, हम दोनों यूरोप और वटेशियन एक दूसरे के साथ अलायंस में हैं और तुम मुझ पर अटैक नहीं कर सकते। पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एल्डर लायन किंग उसकी किसी भी बात का रिप्लाई नहीं देते और उस पर अटैक करते रहते हैं, जिस वजह से एल्डर फियोना भी अपने आप को बचाने के लिए एल्डर लायन किंग पर अटैक करती रहती है और उनके अटैक्स को डॉज करती रहती है। तो ये देखकर एल्डर लायन किंग जल्दी से आगे बढ़ते हैं और एल्डर फियोना के हाथ को पकड़कर ऊपर चट्टानों की तरफ कर देते हैं, जिस वजह से एल्डर फियोना का अटैक फेल हो जाता है। और अब यहाँ पर एल्डर फियोना और एल्डर लायन किंग के दरमियान कॉम्बैट फाइट होने लगती है, जिसमें एल्डर लायन किंग ही जीत रहे थे। तो ये देखकर एल्डर फियोना जल्दी से वहां से जंप करके भागने लगती है। एल्डर लायन किंग भी जल्दी से जंप करते हैं और एल्डर फियोना के पेट में जोरदार पंच मारते हैं, जिसकी वजह से एल्डर फियोना नीचे जमीन पर आकर गिरती है और उनके मुंह से खून भी आने लगता है। इसकी वजह से एल्डर फियोना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बड़ी सी फायर बॉल को बनाकर एल्डर लायन किंग पर अटैक करने लगती है। तो ये देखकर एल्डर लायन किंग जल्दी से अपनी स्वॉर्ड को यूज करते हुए एल्डर फियोना के उस हाथ में घुसा देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि एल्डर फियोना यहाँ पर बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई थी और साथ ही साथ वो यहाँ पर जमीन के साथ स्टक भी हो गई थी, क्योंकि उनका हाथ यहाँ पर एल्डर लायन किंग ने नीचे जमीन के साथ ही अटका दिया था। ये देखकर एल्डर फियोना जल्दी से अपने दूसरे हाथ में एक बहुत ही बड़ी फायर बॉल को क्रिएट करने लगती है ताकि वो एल्डर लायन किंग पर अटैक करके उन्हें खत्म कर पाए। तभी हम एल्डर लायन किंग को देखते हैं जो कि ये देखकर जल्दी से एल्डर फियोना के पास आ जाते हैं और वो एल्डर फियोना के इस अटैक को रेडी होने से पहले ही उसे रोकने लगते हैं। तो ये
देखकर एल्डर फियोना को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी फुल पावर को यूज करते हुए उस अटैक को एल्डर लायन किंग पर करने की कोशिश करते हैं। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि एल्डर लायन किंग की पावर एल्डर फियोना से ज्यादा थी, इसलिए वो एल्डर फियोना के उस अटैक को कंप्रेस कर देते हैं, जिसकी वजह से एल्डर फियोना को काफी ज्यादा नुकसान होता है और उनके नीचे का सारा ग्राउंड भी शैटर हो जाता है। अब एल्डर लायन किंग बिना टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से एल्डर फियोना के उस बाजू को पकड़कर अपनी स्वॉर्ड को यूज करते हुए उनके उस बाजू को काट देते हैं, जो देखकर एल्डर फियोना के गुस्से की कोई हद नहीं रहती और वो अपनी बॉडी से वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट करती है, जिस ब्लास्ट की वजह से एल्डर लायन किंग भी वहां से पीछे हट जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एल्डर लायन किंग के हाथ में एल्डर फियोना का बाजू था। अब एल्डर फियोना कहती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी अलायंस पर अटैक करने की? आखिर क्यों तुमने मुझ पर अटैक करके मेरे बाजू को कट कर दिया? मैं कुछ समझ नहीं पा रही कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। एल्डर फियोना अभी इस बारे में सोच रही थी कि तभी वहां पर एल्डर लायन किंग के बाकी के टीममेट्स भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर एल्डर फियोना को भी याद आ जाता है कि ये दोनों तो वही हैं जिन पर मैंने अटैक किया था, और उन्हें भी यहाँ पर ये सारा सीन याद आ जाता है कि मैंने तो इनके एक वॉरियर को किल किया था, शायद ये इसी की वजह से इतने ज्यादा गुस्से में है और मुझ पर अटैक कर रहे हैं। एल्डर फियोना भी इस बारे में सोच रही थी कि तभी एल्डर लायन किंग एल्डर फियोना को उनका बाजू दिखाते हुए कहते हैं, ये मेरे माह का रिप्लाई है जिसे तुमने जालिमाना तरीके से किल कर दिया था। और फिर वो एल्डर याओराओ के उस बाजू को फेंक देते हैं और कहते हैं, तुम यूरोपियंस बहुत ही ज्यादा नाशुक्रे हो, इसी वजह से हमने तुम्हारे साथ अपनी अलायंस को तोड़ दिया है और अपनी अलायंस को दोबारा चूज किया है। ये कहने के बाद एल्डर लायन किंग अपनी स्वॉर्ड को रेडी करते हुए एल्डर फियोना की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, यानी कि अब यहाँ पर एल्डर लायन किंग एल्डर फियोना को भी जान से मार डालेंगे, जैसे कि उन्होंने इनके टीममेट्स को किल किया था। एल्डर लायन किंग को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर एल्डर फियोना काफी ज्यादा डर जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि एल्डर फियोना की हालत भी काफी ज्यादा खराब थी, वो तो अपनी पावर को भी रिलीज नहीं कर पा रही थी। एल्डर लायन किंग अभी एल्डर फियोना की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी हम एक यूरोपियन वॉरियर को देखते हैं जो कि ऊपर चट्टान पर खड़ा ये सब कुछ देख रहा था, इसलिए वो एल्डर फियोना को बचाने के लिए अपने एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक को यूज करता है, जिसकी वजह से वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिस ब्लास्ट का फायदा उठाते हुए वहाँ पर एक दूसरा यूरोपियन वॉरियर आता है और काफी ज्यादा स्पीड के साथ एल्डर फियोना को वहाँ से उठाकर लेक के अंदर जंप कर जाता है और एल्डर फियोना को वहाँ से लेकर भागने लगता है, यानी कि वो यहाँ पर एल्डर फियोना की लाइफ को एल्डर लायन किंग के हाथों से बचा कर ले गया है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अब हमें नेक्स्ट एपिसोड में मालूम होगा कि क्या वाकई एल्डर फियोना जिंदा बच गई हैं या मारी गई हैं। आप सब दोस्तों को क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना।